हेलो डी स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से वेलकम है। मोल कॉन्सेप्ट की जो सीरीज अपन लेके चल रहे थे, लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसी सीरीज में आज अपन कंटिन्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। 4.25 ग्राम ऑफ जो अमोनिया है, इसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंसिडर करने हैं। बात कर रहे हैं अपन मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगेड्रो नंबर। ये फॉर्मूला अपन ने अच्छे से डिस्कस किया था पहले भी। आपके सामने जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखकर आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करें कि यहाँ अपने को मोल कंसीडर करने हैं या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंसीडर करने हैं। आपको क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो क्या बात बता रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको यहाँ कंसीडर करने हैं। गिवन डाटा है 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो यहाँ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एन वाला जो फॉर्मूला वो अपन यूज ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा मोल इनटू एवोगेड्रो नंबर। आपको मोल कंसीडर करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोल कंसीडर करने के लिए आपके पास जो गिवन डाटा है वो क्या दिया हुआ है, 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो क्या फॉर्मूला यहाँ पे अपन अरेंज करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ से आप फर्स्ट ऑफ ऑल मोल कंसीडर करें। गिवन मास 4.25 अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनिया। देखना अमोनिया का जो मोलर मास है वो अपन कैसे कंसीडर करेंगे, दैट इज नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट, अब एटॉमिक मास अपन कंसीडर कर रहे हैं वो 14 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम 1 प्लस 1 इंटू 3। यहाँ से अमोनिया का जो मोलर मास है वो कितना आएगा, 17। ओके, इंटू Na क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपके पास क्या निकल के आ गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन रीड करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दें। Which of the following contain maximum number of oxygen atom? आपके सामने जो डाटा दिया हुआ है, गिवन डाटा जो आपके सामने है, इसमें आपको कंसिडर करने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसको थोड़ा आप रीड करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन एटम मैक्सिमम किसमें होंगे, ये बात आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट जो ऑप्शन आपके सामने है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। चलो आंसर दें फटाक से, सोल्व करें इस क्वेश्चन को। जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, आपको इसमें कंसीडर करने हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम किन के पास होंगी। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने क्या है, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन एटम मैक्सिमम किसमें होंगे ये कंसीडर करने। तो फॉर्मूला आपके सामने क्या होता है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन Na। बोल सकते हो, यहां से नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू अपन क्या बोल सकते हैं, मोल इनटू Na। यस कि नो। मोल की अगर अपन बात करें, गिवन डाटा 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो गिवन मास 1 है अपॉन सिंगल ऑक्सीजन का जो मोलर मास होगा वो कितना लेंगे, यहाँ पे 16 इंटू Na। और यहाँ ऑक्सीजन का सिंगल एटम आपको दिख रहा होगा। यहाँ ऑक्सीजन का कौन सा एटम दिख रहा है आपको, सिंगल एटम। क्लियर है। तो इसको अपन, अगर आपको ऑक्सीजन का सिंगल एटम यहाँ पे है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1 से। ये आपके सामने क्या आएंगे, फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं।
बात करें अपन सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो 1 ग्राम ऑफ O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे गिवन है, 1 ग्राम ऑफ O2। तो यहां से नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू आप बोल सकते हो मोल इंटू Na। मोल कैसे कंसिडर करेंगे तो 1/16, 1/16 इंटू यहाँ क्या करना पड़ेगा 2। यहाँ आपको जो मोलर मास लेना है वो किसका लेना है O2 का। सिंगल ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना लेते हैं 16 इंटू क्या करेंगे 2 इंटू अगर अपन बात करें मल्टीप्लाई करना है कितने से Na से। ये डाटा आपके सामने कितना आ गया 1/32 इंटू Na। यहाँ ऑक्सीजन के एटम कंसीडर करने हैं, अभी आपने जो कंसीडर किया है वो क्या निकल के आए हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपको एटम कंसीडर करने हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा कितने से 2 से। यहाँ ऑक्सीजन के जो एटम है वो कितने हैं 2। ओके, तो ये जो डाटा आपके सामने आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ रहा है 1/16 Na। सेम आ रहे हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन में आपके सामने था और ये किस में था सेकंड ऑप्शन में, बोल सकते हो ऐसा। चलो थर्ड ऑप्शन की ओर चलेंगे, एक बार खुद से सोल्व करें थर्ड ऑप्शन क्या बात बता रहा है थर्ड ऑप्शन आपको। जो तीसरा ऑप्शन है उसको सोल्व करें सारे और चेक करें क्या रिजल्ट आपके सामने निकल के आएगा थर्ड ऑप्शन में। ओके, 1 ग्राम ऑफ O3 क्या दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ O3। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू मोल इंटू Na। तो मोल कैसे कंसिडर करेंगे 1 अपॉन गिवन मास कितना है 1 ग्राम अपॉन O3 के केस में क्या आएगा 16 इंटू 3। 16 इंटू 3 कैसे क्या पता चल गया होगा, ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना ले रहे हैं यहाँ पे 16, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3 इंटू Na। आपको ऑक्सीजन एटम कंसीडर करने हैं तो यहाँ आपसे पूछा जाए इन केस ऑफ O3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ कितने होंगे। आपसे पूछा जाए इन केस ऑफ O3 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ अपन कितने लेंगे 3। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से 3 से। ये जो डाटा आ रहा है वो भी आपके सामने कितना आ रहा है 1/16 Na। ये थर्ड ऑप्शन में आपके सामने क्या आ रहे हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, बोल सकते हैं ऐसा। क्वेश्चन क्या था आपके पास, आपके पास क्वेश्चन ये था विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। फोर्थ ऑप्शन क्या है ऑल हैव सेम नंबर ऑफ एटम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फोर्थ इज करेक्ट। सारे ऑप्शन में नंबर ऑफ एटम क्या आ रहे हैं ऑक्सीजन के सेम आ रहे हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें परसेंटेज कंपोजिशन, अपना अगला टॉपिक लेके चल रहे हैं। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। परसेंटेज कंपोजिशन शो परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड। आपके पास जो भी मॉलिक्यूल या जो भी कंपाउंड होगा उसमें जो भी एटम्स होंगे उनका मास के फॉर्मेट में जो परसेंटेज होगा उसको अपन उसका क्या बोलेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन की अगर अपन बात करें तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ जो मॉलिक्यूल होगा उसको अपन कैसे कंसिडर करेंगे। इसका जो फॉर्मूला आपके सामने अभी आ रहा है मास ऑफ एलिमेंट, mass of element in a compound, mass of element in a compound upon molar mass,
अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। यहाँ परसेंटेज की बात की जा रही है, तो परसेंटेज के केस में आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने से, इनटू 100। ओके, यहाँ से अपन किसी मॉलिक्यूल में जो एटम होगा उसका परसेंटेज कंपोजिशन कंसीडर कर सकते हैं। बात करें अपन एक एग्जांपल से, सपोज आपके सामने लिखा हुआ है कोई मॉलिक्यूल है AX इंटू BY, ये कोई मॉलिक्यूल है AX जिसमें A और B जो AX इंटू BY है, आपको कंसिडर करना है यहाँ पे A और B का परसेंटेज कंपोजिशन। X यहाँ पे क्या है, A के नंबर ऑफ एटम, Y यहाँ पे क्या है, B के नंबर ऑफ एटम। बोल सकते हो आप इसको ऐसे, AX BY में X और Y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, X यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम ऑफ A और Y यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम ऑफ B। तो आपको कंसिडर करना है परसेंटेज ऑफ A कंपोनेंट। अपन बात करें परसेंटेज ऑफ A कंपोनेंट, तो A कंपोनेंट का जो परसेंटेज है वो कैसे कंसिडर करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने गिवन है, मास ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। A जो एटम है इसका जो मास होगा, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि मास ऑफ A इनटू, यहाँ पे जो मास अपन ले रहे हैं वो एटम का कौन सा मास लेना है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, यहाँ जो मास की अगर अपन बात कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में जो आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ परसेंटेज ऑफ A कैसे कंसीडर करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ A इनटू नंबर ऑफ एटम अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। बोल सकते हो आप यहां से ऐसा, इनटू 100, इनटू क्या करेंगे 100, तो यहां से आपके सामने क्या निकल के आएगा, इस पूरे मॉलिक्यूल में A एटम का परसेंटेज आपके सामने आएगा। ऐसे ही आप बोल सकते हो कि परसेंटेज ऑफ B, परसेंटेज ऑफ B का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इस मॉलिक्यूल में जो B कंपोनेंट है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो B एटम है इसका मास कंसिडर करना है, तो आप ये बोल सकते हो एटॉमिक मास ऑफ B कंपोनेंट इनटू नंबर ऑफ एटम अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ओके, चलो अपन इसको एक एग्जांपल से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात कर रहे हैं, आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है H2O। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो H2O है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जाए कि H2O मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होगा वो कितना आएगा। सोल्व कर लेंगे, हाइड्रोजन का 1 कंसीडर करते हैं, इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू कितना आएगा इसका मोलर मास 18। ओके, आपसे पूछ रहा है कि यहाँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे काउंट करोगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला आपके सामने होता है, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट इनटू हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम, यहाँ इस मॉलिक्यूल में कितने हैं 2 अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना आएगा 18 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से क्या निकल के आएगा हाइड्रोजन का परसेंटेज। ऐसे अगर अपन बात करें परसेंटेज ऑफ, आप इसको सोल्व करें और सोल्व करके बताएं कि यहाँ हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना निकल के आ रहा है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो अपन कैसे काउंट करेंगे,
एटॉमिक मास 16 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इस मॉलिक्यूल में कितना है 1 अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है 18 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से आपके सामने क्या आएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। ये परसेंटेज आप सोल्व करके आंसर दें कि यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना निकल के आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन जो है आपसे ये बोल रहे हैं कि ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन आपको सोल्व करना है। तो आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मोलर मास कंसीडर करें, दैट इज कार्बन 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6। ये जो डाटा आपके सामने आएगा वो कितना आएगा 180। आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन कंसिडर करना है। तो कार्बन का परसेंटेज कैसे काउंट करेंगे, कार्बन की अगर अपन बात करें तो यहाँ कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है 12 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 6 अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है 180 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से आपके सामने क्या आएगा कार्बन का परसेंटेज। सोल्व करें, बात करते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होगा इंटू एटॉमिक मास 1 ले रहे हैं यहाँ पे इंटू 12 अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है 180 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व करके बताएं यहाँ से हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना निकल के आ रहा है। ओके, ऐसे आप यहाँ से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी कंसिडर कर सकते हैं। बात करते हैं ऑक्सीजन के परसेंटेज की। तो यहाँ ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना ले रहे हैं 16 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 6 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। यहाँ से अगर अपन सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज। कार्बन की अगर अपन बात करें तो यहाँ कार्बन का परसेंटेज आपने सोल्व कर लिया होगा, कितना आएगा 40%। हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो ये कितना आ रहा है 6.67% या 66%। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 53.33%। आपने देख लिया होगा कि तीनों का जो परसेंटेज है वो कितना मिल रहा है 100%। तो किसी मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं आप उन एटम्स का कंपोजिशन काउंट कर सकते हो और उस मॉलिक्यूल में जो टोटल कंपोजिशन होगा वो कितना होता है 100%। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपन ने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ से शुरुआत किया है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने वाले कुछ दिनों में आपको जेड नीट ICR से रिलेटेड जो भी MCQ होंगे या जो भी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे वो आपको डिस्कस करवाए जाएंगे। आपके सामने एक पूरी सीरीज़ आएगी, उस सीरीज़ में अपन जितने भी जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे सोल्व करवाया जाएगा। आप इन वीडियो लेक्चर को देखते रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उन बच्चों तक इन वीडियोज़ को पहुँचाएँ जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।